नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 23 मार्च शुरू करते हैं। 23 मार्च के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे मोटिवेशन के साथ में। साथियों, फुटबॉल के मैच में यहाँ पे दोनों टीम्स का एकमात्र लक्ष्य होता है कि या तो यहाँ पे गोल को किया जाए या फिर अपना गोल बचाया जाए, और सारे के सारे खिलाड़ी इसी उद्देश्य से यहाँ पे अपनी टीम स्पिरिट से खेलते हैं। तो मेरे साथियों, आपके जीवन में भी ना ये उद्देश्य होना चाहिए। आपके जीवन में आपका जो गोल है ना वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आप किसी कारण से अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने रास्ते को बदलिए, गोल को नहीं, क्योंकि इस मैच के अंदर गोल करने के लिए लोग और खिलाड़ी अपने रास्ते को बदलते हैं, अपने गोल को नहीं बदलते। तो ये चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर रास्ता बदला जाएगा, अपने लक्ष्य में किसी प्रकार से बदलाव नहीं किया जाता। चलिए, तो मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भी हाल ही में जारी की गई यहाँ पे विश्व जो यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स था, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंकिंग थी वो क्या थी। तो आपने मुझे आंसर दिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज, जो इस बार काफी चिंता का विषय भी रहा था भारत के लिए। चलो, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वो है कि 23 मार्च 2021 यानी कि हम आज की बात कर रहे हैं कि इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज मनाते हैं मेरे साथियों पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। यस, तो आज के दिन हम बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है, जिसकी थीम है द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ये इस साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजी की यहाँ पे थीम है 23 मार्च 2021 की। आपको मैं बता दूं कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है ये मनाया जाता है यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे स्थापित किया गया था यहाँ पे 23 मार्च 1950 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और पेट्री तैलेस इसके यहाँ पे हेड है, और ये यूएन का पार्ट है। कौन सा? हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार दिवस कब मनाया गया था। तो आंसर है यहाँ पे 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता भी है, तो आंसर है 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार इज द वन ऑफ द फेमस स्टेट फ्रॉम द इंडिया साइड। ठीक है, इंडिया का बहुत ही फेमस स्टेट भी है, और आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस की जो होड़ लगी रहती है और बनते भी है, नो डाउट, वो बिहार से हैं। इसका इतिहास बहुत प्राचीन माना गया। नालंदा, क्या बात करूं मैं, विश्वविद्यालयों की अगर बात की जाती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम बहुत फेमस भी है। अगर मैं बात करूं पाटलिपुत्र के बारे में, पटना के बारे में, तो इसका इतिहास आज का नहीं, यहाँ पे बहुत पुराना इतिहास है जो बिहार के क्षेत्र से ही कहीं ना कहीं आता भी है। चलो, तो बिहार की हम बात करते हैं तो 22 मार्च 1912 को ये सेपरेट हुआ था। कहां से? बंगाल से। साथ ही साथ में उड़ीसा, झारखंड भी कहां से बने हैं? बंगाल से बने हैं। यस, तो उस समय पूरा बंगाल है ये, और बंगाल का जो रीजन है वो छोटा मोटा रीजन नहीं था, बहुत बड़ा रीजन था। तो 22 मार्च 1912 को ये अलग किया गया। ऑफिशियली आजादी के बाद इसे बिहार का जो नाम है वो दे दिया गया था। और आप जानते हैं कि 2000 में बिहार से एक नया राज्य बना है। कौन सा? झारखंड। बहुत बढ़िया। तो बिहार डे को मनाते हैं 22 मार्च को। आपको मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि वर्तमान की जब बात करेंगे तो वर्तमान में जो करंट सीएम है वो नीतीश कुमार जी है। फग्गू चौहान जी यहाँ पे देखिए गवर्नर है। लोकसभा सीट यहाँ पे ज्यादा है, 40 है, जबकि जिलों की संख्या कितनी है? मात्र 38 है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से ट्विस्ट कर सकते हैं कि वो कौन सा यहाँ पे राज्य है जहाँ पे जिलों की संख्या कम है और लोकसभा सीट ज्यादा है। तो आंसर पे कौन सा? बिहार है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें पहले सीएम के बारे में तो श्री कृष्णा सिन्हा जी इनके पहले सीएम थे, बिहार राज्य के पहले सीएम थे। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर बहुत सारे प्लेसेस हैं जो घूमने वाली हैं, और टूरिज्म की दृष्टि से बिहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और खासकर यहाँ पे गंगा नदी किनारे बसा हुआ भी है। चलो, बहुत सारी बातें हैं हम जिन पे बाद में कर सकते हैं बिहार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 22 मार्च को ओमान के जो महामहिम थे, जो यहाँ पे प्रिंस थे, जिनका नाम है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, उन्हें किस प्रकार से सम्मानित करने की जो प्रस्ताव घोषित कर दिया गया, किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार से, गांधी पीस प्राइज से। यस, तो एक ऑफिशियल ट्वीट है, एक ऑफिशियल जानकारी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे दी गई है। आप देख पाएंगे कि इस साल यहाँ पे 2 व्यक्तियों को एक साथ जो गांधी पीस पुरस्कार वो दिया जाएगा। तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता है बंगबंधु, यस, ये नाम दिया गया है मोदी जी के द्वारा भी। ऑफिशियली स्टेटमेंट के अंदर बहुत बार उन्होंने जो शेख मुजीब उर रहमान है इन्हें बंगबंधु के नाम से यहाँ पे संबोधित भी किया था। तो बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान को मिलेगा 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है, और इससे पहले 2019 की हम बात करते हैं तो 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो दिया जाने वाला है सुल्तान काबूस बिन अल सैद को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे। 2018 में लास्ट टाइम दिया गया था, और ड्यू टू द कोविड सिचुएशन ये नहीं मिल पाया था। तो इस साल 2 लोगों को मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों के दोनों पुरस्कार मिलने वाले हैं मरणोपरांत, यानी कि आफ्टर द डेथ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद करना है। चलो, आप जानते हैं कि 26 मार्च को अभी की मैं बात कर रहा हूं, तो 26 मार्च को यहाँ पे बांग्लादेश की यात्रा पे है मोदी जी।
इस कोविड पैंडेमिक में 15 महीने के बाद वो किसी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। तो 26 मार्च को यहाँ पे बांग्लादेश का फॉर्मेशन डे भी है और इसी उपलक्ष्य में एज अ चीफ गेस्ट वो वहाँ पे जा रहे हैं मोदी जी वहाँ पे, और वहीं पे देखिए पुरस्कार को सम्मानित करने की बात भी की थी। तो आप आर्टिकल्स को देख पाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कि यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान नेम फॉर गांधी प्राइज आफ्टर मोदी मेक्स एन एक्सेप्शन। ये आपको मैंने सारी की सारी बातें पे क्लियर कर दी है। चलिए, तो यहाँ पे दो व्यक्ति को है इस बार जो मिलने वाला है वो याद कर लीजिएगा। तो पहले है यहाँ पे 2019 में मिलेगा किसी यहाँ पे सुल्तान काबूस बिन अल सैद को, और 2020 का मिलने वाला है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर मैं बात करूं गांधी पीस अवार्ड के बारे में, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे हम जरा उन पे बात करते हैं। तो पहला मिला है जूलियस नेरेरे को। ये स्थापित किया गया था 1995 में, लास्ट टाइम दिया गया था 2018 में, और 1 करोड़ की इनामी राशि है जिसमें दी जाती है। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, वैसे आज मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन लिए हैं, आपको दोनों के दोनों होमवर्क क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथियों, आप लोग लाइक्स बहुत कम करते हैं, लाइक्स को बढ़ाइए, कमेंट सेक्शन में अपनी जो भागीदारी उसको भी बढ़ाइए। बहुत ही कम बच्चे हैं जो कमेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आपको जहां पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि फॉर हाउ मेनी टाइम्स महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। आपको बताना है कि यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए गांधी जी को कितनी बार यहाँ पे नामांकित किया गया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 5 बार। तो आप इसका आंसर देखिए विद ईयर्स, यस विद ईयर्स आपको इसका आंसर मुझे देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल फॉर द इंडियन आर्मी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया किसके साथ किया गया, तो आंसर है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ में। यस, आप देख पाएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, भारत की जो रक्षा मंत्रालय है, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ टू सप्लाई 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स टू द इंडियन आर्मी, जिसकी टोटल कॉस्ट होने वाली यहाँ पे 1056 करोड़ की। आपको बता दो ये जो लाइट स्पेशल जो यहाँ पे देखिए व्हीकल्स हैं, ये किसी भी ऑपरेशनल एरिया में जाने में सक्षम है, और साथ ही साथ में ये स्मॉल हैं और इंडिपेंडेंट है और डिटैचेबल हैं। इन्हें बड़ी आसानी से खोलना और यहाँ पे दोबारा से डिटैच करके यहाँ पे जोड़ा भी जा सकता है। साथ ही साथ ये बहुत सारी मशीन्स को ले जाने में सक्षम है, जिसमें ऑटोमेटिक ग्रेनेड्स लॉन्चर्स भी हैं, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, ये उन सबको ले जाने में सक्षम भी हैं। चलो, अगर हम बात करें यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, तो उसके अभी जो ऑफिस होल्डर हैं वो है राजनाथ सिंह जी। न्यू दिल्ली में से स्टैब्लिश किया गया है, 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे फाउंड किया गया था, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारत डायनामिक्स इसके यहाँ पे डिपार्टमेंट में शामिल हैं। चलो, मैं बता चुका हूं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे क्या क्वेश्चन आ गया ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 22 मार्च 2021 में कल की बात कर रहा हूं, तो 22 मार्च 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बात कह दी है कि यहाँ पे जो अल्कोहल की ड्रिंकिंग एज है वो घटा दी गई। कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है 25 से 21 वर्ष। आपको शायद पता होना चाहिए कि 60% के आसपास जो लिक्वर्स है ना, वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर रन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और अपने यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने जो ड्रिंकिंग एज है इसे कम कर दिया है, और इसे देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया है। तो माइट बी दे विल आस्क द क्वेश्चन ऑन दैट कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य ने काम ऐसा किया है, तो आंसर दिल्ली ने, और दिल्ली ने इसे कर दिया है 21 फ्रॉम द 25। तो पहले 25 इसकी लीगल एज थी, लेकिन अब यहाँ पे कर दी है 21। चलो, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो लोअर लीगल ड्रिंकिंग एज है वो 21 कर दी गई है, और जिसकी इंफॉर्मेशन दी थी यहाँ पे मनोज सिसोदिया जी ने 22 मार्च 2021 को पे ऑफिशियली अनाउंस किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ट्वीट पे और साथ साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अल्कोहल के निर्माण में या अल्कोहल का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो किस क्रिया से करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, फर्मेंटेशन। यस, ये एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस है जिसमें बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे चीजों को तोड़ते भी हैं, तो इथाइल अल्कोहल है जो यहाँ पे बनता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली हु हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट पैवी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज, और ये डिसाइड किया पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं SCO। तो यहाँ पे देखिए SCO की मीटिंग हुई थी, 36 मीटिंग हुई थी यहाँ पे काउंसिल ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में, RATS में, जो मीटिंग की गई थी यहाँ पे ताशकंद उज्बेकिस्तान में, जिसमें ये समझौता किया है SCO के मेंबर्स ने कि दे विल कंडक्ट अ पबी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे SCO के बारे में, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
तो इसके यहाँ पे जो हेड है वो है व्लादिमीर यहाँ पे नोरोव, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बीजिंग चाइना में। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की दो हैं, एक यहाँ पे चाइनीज और दूसरी कौन से भी रशियन लैंग्वेज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में मानी गई है। यहाँ पे फाउंडेड किया गया है 15 जून 2001 को। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत से ही है। देखिए क्वेश्चन ये है कि भारत का वो पहला कौन सा राज्य है जिसने पहली बार ये कह दिया कि दे विल पहली बार कहा है कि फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस लैंग्वेज एंड नॉलेज सिस्टम को यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो वो राज्य यहाँ पे कौन सा पे अरुणाचल प्रदेश है। यस, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का वो पहला राज्य बन गया है जहां के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने ये बात कही है कि दे विल गोइंग टू मेड देयर ओन फर्स्ट काइंड ऑफ स्कूल जिसका नाम है नीबू न्यव्याम येरको। और ये इनोग्रेट किया गया यहाँ पे देखिए रंगर विलेज के अंदर जो सेप्पा जिले में है। आपको बता दो इट्स अ फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस लैंग्वेज नॉलेजेबल सिस्टम जो स्कूल है जो है कैमेंग जिले के अंदर। चलो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे ट्वीट है जो ऑफिशियली दिया गया कि अरुणाचल गेट्स फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम स्कूल जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल यहाँ पे देखिए कैपिटल है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैपिटल है वो है ईटानगर। और होलोंग इसका यहाँ पे ऑफिशियल ट्री है जो स्टेट ट्री है। पेमा खांडू यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है। अगर मैं बात को देखिए चाइना को लेके, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और चाइना की जो सीमा है, जो बाउंड्री बहुत पुरानी है। और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में यहाँ पे जो बाउंड्री है उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। यस, मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा यहाँ पे देखिए बहुत पुरानी रेखा मानी गई है क्योंकि बिफोर द 1947 यहाँ पे जब चाइना अलग था और तिब्बत अलग था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्षेत्र है जहाँ पे सीमा बनती थी जो था हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अर्लियर अरुणाचल प्रदेश वॉज नोन टू बी एस नेफा, डेट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, आप जो भी से कहना चाहे कह सकते हैं। चलो तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कि अभी हाल ही में लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा का निधन हो गया है, उनका संबंध यहाँ पे किस डांस से है सॉरी किस डांस से था? तो आंसर पे ओडिसी। यस, तो लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा का संबंध पड़ता है यहाँ पे उड़ीसा जिले से। और जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने यहाँ पे देखिए अनाउंस किया है इसको। यस, तो उन्होंने यहाँ पे देखिए अनाउंस किया है कि उनका जो स्टेट फ्यूनरल है वो दिया जाएगा। आपको बता दो शी वाज द फर्स्ट लेडी टू परफॉर्म गोतीपुआ। और ये गोतीपुआ देखिए एक अर्ली स्टेज में किया जाने वाला ओडिसी डांस भी है जो बहुत ही फेमस माना गया है इनके करियर को लेके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे सहनाई वादक है जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। यस, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जो यहाँ पे संबंध है और उनकी जयंती पर यहाँ पे किस विश्वविद्यालय के अंदर जो शहनाई उत्सव कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया था? तो आंसर यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और ये जो आयोजन है आज समाप्त हो जाएगा, 23 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी परसों की 21 तारीख को। तो इनके जयंती पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक बहुत वर्ल्ड फेमस यहाँ पे देखिए जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया गया था जो चल रहा है अभी 21 से 23 तक। आज इसका समापन कर दिया जाएगा। तो 3 दिन का यहाँ पे शहनाई फेस्टिवल है जो चल रहा है कहाँ पे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। आपको बता दो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो भारत में जन्मे बहुत ही फेमस यहाँ पे वर्ल्ड में जाने पहचाने जाने वाले यहाँ पे शहनाई वादक रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। चलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को लेके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो बनेंगे इनके अवार्ड्स को लेके। तो अवार्ड्स कौन कौन से देखिए, इन्हें भारत रत्न दिया गया है 2001 में, यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार मिला है 1994 में, पद्म विभूषण मिला है 1980 में, पद्म भूषण मिला है पे 1968 में और पद्मश्री दिया गया था पे 1961 में। ये सब के सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है किसे दिया गया है? तो ये फिला है छिछोरे अवार्ड को या छिछोरे मूवी को। तो यहाँ पे जो छिछोरे मूवी है इसे मिला है यहाँ पे 67 नेशनल अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड्स है ये दिए गए थे कल रात शाम को यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर और ये दिए गए हैं 2019 के अवार्ड। देखिए 19 के अवार्ड वैसे 2020 में होते, लेकिन कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर ये अवार्ड डिले हो गए थे और इस साल दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पे सिक्किम ने सबसे ज्यादा अवार्ड बैग किए हैं फ्रेंडली स्टेट के लिए, फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म मिली यहाँ पे छिछोरे को और यहाँ पे बहुत सारे नॉमिनेशंस हैं जो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे बेस्ट हिंदी फिल्म मिली है छिछोरे को। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं मेल पार्ट में तो ये है मनोज वाजपेयी जी भोसले मूवी के लिए और धनुष यहाँ पे असुरन के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल की बात करते हैं तो कंगना रनौत है मणिकर्णिका और पंगा के लिए। और सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है विजय सेतुपति को। ये आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी हैं।
अगर आपसे पूछे कि ये जो नेशनल अवार्ड्स है किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, जो यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स है वो किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, तो ये दिए जाने पे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीव है, जिसे 10 अक्टूबर 1954 को स्टार्ट किया गया था और ये कल ही दिए गए हैं 22 मार्च 2021 को यहाँ पे लास्ट टाइम दिए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पे राइटर सागर सरहदी का निधन हो गया, वो किस वर्ष की आयु में, तो आंसर है 88 वर्ष की आयु में। देखिए तो यहाँ पे सागर सरहदी जो भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे लेखक भी रहे हैं, फिल्म लेखक रहे हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में। आपको शायद पता नहीं होगा कि ऋतिक रोशन की जो डेब्यू मूवी है कहो ना प्यार है, तो कहो ना प्यार है के अंदर बहुत सारे जो डायलॉग्स भी हैं वो उनके द्वारा लिखे गए थे। इसी प्रकार से शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी दीवाना, तो दीवाना के अंदर भी बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं वो उनके द्वारा लिखे गए हैं, यहाँ पे सरहदी जी के द्वारा, यहाँ पे सागर सरहदी जी के द्वारा। चलो तो आप लोगों के लिए दूसरा जो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे हाल ही में वेस्टर्न रीफ बहुत चर्चा में है, ये कहां पर स्थित है, आप इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे डेड सी में, रेड सी में, अरेबियन सी में, साउथ चाइना सी में। चलो तो मेरे साथियों ये थी आज की हमारी स्पेशल क्लास। यदि आप क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ में, तो अभी के अभी जुड़ जाइए यहाँ पे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से, जहां पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पे बहुत सारे क्विज और स्ट्रक्चर कोर्स को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी ले लीजिए एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, लेकिन ये फीस पे ना कीजिएगा। यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। देखिए तो एसएससी के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी जुड़ जाइए पे एसएससी इंग्रेव यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से। अब साथियों जाते जाते आपके लिए छोटी सी बात है, 23 मार्च बहुत ही बड़ा दिन है भारत के लिए, और मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं हम सब भारतीय भी हैं, तो भारतीयता की हमारी जो भूमि है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, भूमिका हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जाते जाते मैं बस आपसे ये बात कहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। तो इन सब बातों से मैं करता हूं आज की क्लास को समाप्त। हम मिलेंगे कल सेम टाइम पे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।